तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, क्योंकि उसमें हमने बात किया था कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, वो वर्क कैसे करता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, जिसमें मैंने इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में बताया डिटेल में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में आपको लिंक मिलेगा, जाके देख लेना। और इसी में जो इक्विटी म्यूचुअल फंड मैंने बताया था उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं कि वो कितने टाइप्स के होते हैं और उनके टाइप्स जो है उसमें का क्या वर्क है, मतलब उसमें क्या अंतर है, वो हम लोग डिटेल में आज की वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है वो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो स्टॉक मार्केट के लिस्टेड कंपनियां में होगी, जो कि स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है। और इसके अंदर भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड के अलग अलग टाइप्स है। जो टोटल मेन है वो 7 टाइप्स के होते हैं। तो चलिए पहले टाइप से बात करते हैं। तो पहला टाइप है वो है लार्ज कैप। आपने बहुत बार सुना होगा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, पीएसयू फंड, ऐसे बहुत सारे वर्ड सुने होंगे। तो ये अलग अलग टाइप्स है, ठीक। तो इसमें पहला जो मेन है, मतलब जो पहला टाइप्स है वो है लार्ज कैप। इसके अंदर उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है जो इंडिया के टॉप 100 कंपनी है। मतलब कि निफ्टी 50 हमने सुना है, निफ्टी 50 इंडिया के टॉप 50 कंपनी होता है। तो टॉप 50 प्लस और उसके बाद वाला 50 कंपनी, मतलब इंडिया का जो टोटल इंडिया का वेल्थ है, मतलब जो इंडिया का जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां, उसमें टॉप 100 में जो कंपनियां आती है उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा अगर आप लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये होता है लार्ज कैप। और वहीं पे अगर आप मिड कैप की बात करो तो मिड कैप में जो मीडियम साइज की कंपनियां होती है, जो स्मॉल कैप से तो ग्रो हो चुकी है पर वो अभी लार्ज कैप यानी कि टॉप 100 में नहीं है, उससे पहले है, तो उसको कहते हैं मीडियम कैप की, मतलब मिड कैप की कंपनियां। मतलब वो है मिड, वो सारी कंपनियां मिड कैप के अंदर आती है। मतलब वो स्मॉल कैप, मतलब जो एकदम छोटी कंपनियां भी नहीं है और एकदम टॉप में भी नहीं है, वो मिडिल में आती है। तो अगर आप मिड कैप के म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट चालू करते हो तो वो आपका जो पैसा होगा उसका 60 या 65% मिड कैप कंपनियां, मतलब मिड कैप कंपनियां जो होगी उसमें इन्वेस्ट होगा। बाकी के कुछ पैसे लार्ज कैप में भी होगा, कुछ स्मॉल कैप में भी होगा, वो आपके फंड मैनेजर पे डिपेंड करता है। और वहीं पे अगर आप स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो स्मॉल कैप सबसे ज्यादा रिस्की होता है। अगर आप लार्ज कैप की बात करो तो उसका रिस्क कम होता है। रिस्क कम क्या है, एकदम ना के बराबर होता है, क्योंकि उसमें आपके इंडिया के टॉप 100 कंपनियों में पैसा लगा है तो उनके डूबने का चांस बहुत कम है। बट उसी के साथ साथ लार्ज कैप का रिटर्न भी काफी कम होता है। वहीं पे मीडियम कैप में जाओ तो मीडियम कैप का जो रिस्क होता है वो भी मॉडरेट होता है और उसका जो रिटर्न होता है वो भी मॉडरेट होता है। मतलब ना ज्यादा हाई रिटर्न होगा ना ज्यादा लो होगा, वो मीडियम में उसका रिटर्न भी होगा और वैसे ही उसका रिस्क भी ना ज्यादा हाई होगा ना ज्यादा लो होगा, मीडियम उसका रिस्क भी होगा। बट स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो यहाँ पे आपको रिस्क भी बहुत ज्यादा है और रिटर्न भी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप एक पूरा रिस्की इन्वेस्टर हो, आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तब आप स्मॉल कैप में जा सकते हो, क्योंकि इसमें रिटर्न भी सबसे ज्यादा मिलता है। बट ये वार्निंग मैं आपको देता हूं, अगर आप 2-3 साल के लिए मार्केट में आ रहे हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप स्मॉल कैप में बिल्कुल मत जाना। बट अगर आपका गोल 10 साल, 15 साल, 20 साल है तो स्मॉल कैप आपके लिए है। आप अगर एज आपका कम है, 30 ईयर्स 35 ईयर्स से कम आपका एज है और आप 10-15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चालू करना चाहते हो और कंटिन्यू, ये नहीं कि आप स्टार्ट किए फिर बीच में तोड़ के निकल लिए, आप एकदम सिंसियर हो और फुल मोटिवेटेड हो। मोटिवेशन भी नहीं, खुद का डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप डिसिप्लिन हो और आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपका एज भी कम है, तो आप इजीली स्मॉल कैप में जा सकते हो। बट खुद का नॉलेज और खुद का रिसर्च करने के बाद जाना, मेरी बातों को सुन के मत जाना, ओके। क्योंकि स्मॉल कैप में स्मॉल कंपनियां होती है, स्मॉल साइज जो अभी ग्रो होगी उनका ग्रोथ इसमें स्पीड होता है, बट वहीं पे स्मॉल कैप कंपनियां डूब भी सकती है। बट ये याद रखना, स्मॉल कैप में 1-2 फंड नहीं होता, 200 प्लस कंपनियां स्मॉल कैप के जो भी फंड होता है, म्यूचुअल फंड होता है, उसमें 200 प्लस कंपनियां होती है। तो बाय चांस एक कंपनी डूबता भी है तो और 199 कंपनियां हैं जो ग्रो करेगी, तो काफी ग्रो करेगी और रिटर्न भी काफी मिलेगा। बट रिस्क होता है, बट लॉन्ग टाइम अगर आप टिक जाओगे मार्केट में तब आपका हर एक रिस्क खत्म हो जाएगा और आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। बट वही बात है कि अपना रिसर्च जरूर करना। तो हमने 3 टाइप का बात कर लिया, एक तो लार्ज कैप, सेकंड मीडियम कैप, थर्ड स्मॉल कैप। अब फोर्थ जो आता है वो होता है पीएसयू फंड, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्टोरियल फंड भी। मैम सेक्टोरियल फंड बोलो या फिर
पीएसयू फंड बोलो, एक ही बात है, ये फोर्थ होता है। ठीक, तो इस फंड में क्या होता है ना, आप अगर इस फंड के म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डालोगे तो ये जो पैसा आप डालोगे वो उसी मतलब जिस सेक्टर के फंड में आप पैसा डालोगे उसी सेक्टर में आपका उसी सेक्टर रिलेटेड जितनी कंपनियां होगी उसी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। जैसे कि आईटी हो गया एक सेक्टर, एक फार्मा का सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सेक्टर हो गया। तो जो आप एक सेक्टर चूज करोगे, अगर आपको पता है कि ये जो आईटी का सेक्टर है ये फ्यूचर में बहुत ग्रो होने वाला है, तो आप आईटी का जो सेक्टर रिलेटेड म्यूचुअल फंड होगा, पीएसयू फंड होगा, उसके उस म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आईटी रिलेटेड जितनी कंपनियां उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होगा और उसी के हिसाब से अगर आपको वो फंड आगे मतलब जो ग्रोथ होगा उसी के हिसाब से आपको आपका रिटर्न मिलेगा। बट ये बता दो पीएसयू फंड, सेक्टोरियल फंड जो होते हैं ये थोड़ा रिस्की होते हैं, इसमें वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होता है, आपका पैसा अप डाउन कुछ ज्यादा ही होता है। तो अगर आपको पूरा नॉलेज है, आप खुद इस सेक्टर पे भरोसा करते हो कि हाँ ये सेक्टर ग्रो होगा, तो ही आप इस फंड में जाइएगा, वरना इससे आप दूर ही रहो तो बढ़िया है। आप मिड कैप, राज कैप, स्मॉल कैप में जाओ, वो ज्यादा सही है। पर सेक्टोरियल फंड में जा रहे हो तो खुद का नॉलेज और खुद के भरोसे पे जाना, क्योंकि वो थोड़ा रिस्क होता है और उसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा होता है। ठीक, तो आप खुद का रिसर्च और खुद का नॉलेज जरूर लेके जाना इस फंड में। ओके, और जो फिफ्थ फंड होता है उसको कहते हैं ईएलएसएस फंड। ये फंड स्पेशली होता है टैक्स सेविंग के लिए। इसमें क्या होता है ना, इसमें जैसे बाकी सब म्यूचुअल फंड में आप जाओगे तो उसमें आप जब मन तब इंटर कर सकते हो, जब मन कर रहे तब आप एग्जिट ले सकते हो। पर अगर आप ईएलएसएस फंड में जाते हो तो इसके अंदर आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। मतलब एक बार आप पैसे डालते हो तो आप 3 साल तक निकाल नहीं सकते, 3 साल के लिए आपका पैसा लॉक होगा। बट यहाँ पे आपका टैक्स सेव होता है, आपको टैक्स कम लगता है या फिर कहीं टैक्स लगता भी नहीं है। इसमें मतलब टैक्स आप सेव कर सकते हो इस फंड में, जो कि टैक्स आपको हर एक फंड में देना पड़ता है अपने प्रॉफिट पे और अपने टोटल गेन पे। तो वो अगर आपको सेव करना है तो आप ईएलएसएस फंड में जा सकते हो। बट इसका रिटर्न वगैरह भी राज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के हिसाब से कंपेयर में कम किया जाए तो कम ही होता है। बट टैक्स सेव आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो और धीरे धीरे अच्छा खासा लॉन्ग टाइम में आप यहाँ पे भी अपना इन्वेस्टमेंट ग्रो कर सकते हो। बाकी जो एक लास्ट फंड आता है उसको कहते हैं फ्लेक्सी कैप यानी कि मल्टी कैप फंड। इसका भी 2 नाम है, एक तो फ्लेक्सी कैप भी लोग बोलते हैं और एक मल्टी कैप भी बोलते हैं। तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप क्या होता है, इस फंड में अगर आप पैसा डालते हो तो इसमें जो आपका फंड मैनेजर होगा उसके पास बहुत ऑप्शन होगा। वो चाहेगा तो आपके पैसे को मिड कैप में भी डाल सकता है, राज कैप में भी डाल सकता है, स्मॉल कैप में भी डाल सकता है, पीएसयू फंड में भी डाल सकता है। वो कहीं भी आपके पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है क्योंकि उसके पास पूरा फ्लेक्सिबिलिटी होता है। वो आपके पैसे को अच्छा खासा डाइवर्सिफाई करके आपके बैलेंस को मतलब आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस रखेगा। इसमें क्या होता है, रिस्क जो होता है वो भी बैलेंस होता है और जो रिटर्न होता है वो भी बैलेंस होता है। मतलब अगर आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको वॉलेटिलिटी काफी कम देखने मिलेगा और आपका पैसा धीरे धीरे अच्छा खासा ग्रो होगा क्योंकि आपके फंड मैनेजर के पास ऑप्शन भर्ती पर है। वो जहां देखेगा कि स्मॉल कैप डाउन हो रहा तो वो आपका फंड स्मॉल कैप से मिड कैप में शिफ्ट कर देगा, मिड कैप डाउन हो रहा तो मिड कैप से राज कैप में शिफ्ट कर देगा। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो फ्लेक्सी कैप एक सेफ फंड है और रिटर्न भी आपको सेफ टाइप का अच्छा ही देता है। तो आप फ्लेक्सी कैप एक फंड तो अपने पोर्टफोलियो में रख ही सकते हो क्योंकि फ्लेक्सी कैप भी आज के टाइम पे धीरे धीरे बहुत फेमस भी हो रहा और बहुत पैसे भी कमा रहा है। तो आप फ्लेक्सी कैप को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। तो ये है सारा का सारा इक्विटी म्यूचुअल फंड जो कि टोटल 6 टाइप्स के होते हैं और इसके क्या क्या टाइप्स है वो भी हमने बता दिया। तो अब आप बताओ आप कौन से टाइप्स आपको पसंद है, राज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टोरियल फंड या फिर ईएलएसएस फंड या फिर फ्लेक्सी कैप। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड और भी मस्त कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो और इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कौन सा फंड आपको पसंद आया कमेंट में जरूर बताना। हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच, लव यू एंड बाय बाय।